सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम गुरु नानक देव जी के हरिद्वार में पहुंचने की साखी का वर्णन करेंगे। तो गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां वैसाखी के शुभ अवसर पर मेला लगने वाला था। तो आपने भी एक सुंदर स्थान देखकर वहां पर अपना डेरा जमा लिया। जनता दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आ रही थी। मेले के कारण दूर दूर तक साधु सन्यासियों के खेमे लगे हुए दिखाई दे रहे थे और कोई भी स्थान खाली नजर नहीं आ रहा था। ऐसा जान पड़ रहा था कि सारे ही लोग गंगा स्नान के लिए आ गए हों। वैसाखी के शुभ दिन जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होना शुरू होना था तो गुरुदेव जी भी हर की पैड़ी नामक घाट पर सूरज उदय होने से कुछ समय पहले गंगा स्नान लिए अपना स्थान बना कर खड़े हो गए। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली तो गुरुदेव जी ने तुरंत सूरज की तरफ पीठ करके पश्चिम की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। इस हैरानी को देखकर वहाँ खड़ी भीड़ जो स्नान करने के लिए इंतजार में खड़ी थी चारों तरफ इकट्ठी हो गई और परंपरा के विपरीत कार्य देखकर कौतूहल से गुरुजी के नज़दीक आ गए। वे गुरुजी को कहने लगे, आप शायद भूल गए हैं, पूर्व दिशा आपके पीछे है, उस तरफ पानी चढ़ाओ। तो गुरुदेव जी ने अनसुना करके दोगुनी रफ्तार से पश्चिम की तरफ पानी देना शुरू कर दिया। ये सब देखकर एक व्यक्ति ने बड़े साहस से पूछ लिया, आप पानी कहाँ दे रहे हो? गुरुदेव जी ने जवाब ना देकर उससे ही प्रश्न कर लिया, आप पानी कहाँ दे रहे हो? वे सब कहने लग गए, हम अपने पूर्वजों को पितृलोक में पानी दे रहे हैं जो कि सूरज के नज़दीक है। गुरुदेव जी ने उन लोगों से फिर प्रश्न पूछा कि वह स्थान कितनी दूर है? तो वे लोग कहने लगे, वो स्थान तो लाखों किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पर गुरुदेव ने फिर उसी प्रकार से पश्चिम की तरफ पानी फेंकना जारी रखा। ये सब देखकर उन लोगों से रहा नहीं गया तो उन्होंने गुरुदेव जी से फिर से प्रश्न किया, आप पानी किधर दे रहे हो? तब गुरुदेव जी ने जवाब दिया, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ इन दिनों वर्षा नहीं हुई। ये जवाब सुनकर सारे लोग हंसने लग गए। तो गुरुदेव जी ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? तो कुछ लोग कहने लगे, आपके खेत तो लगभग 300 किलोमीटर दूर हैं और आपका पानी वहाँ कैसे पहुँच सकता है, जबकि आपका दिया पानी तो वापस नदी में ही गिर रहा है। अब गुरुदेव जी ने कहा, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये व्यर्थ के कर्मकांड ना करो, तुम्हारा पानी भी नदी में ही गिर रहा है, ये पितृलोक के स्थान पर नहीं पहुँचता। ये पितृलोक की सारी बातें कोरी कल्पना है। वास्तव में कुछ चतुर लोगों ने अपने उदर की पूर्ति के लिए व्यक्ति को गुमराह किया हुआ है। इन बातों का आत्मिक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये सारे कर्म निष्फल चले जाते हैं क्योंकि अंधविश्वास व्यक्ति को कुएं में धकेल देता है। सारे लोग ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उसी तरफ सूरज की तरफ पानी देना बंद कर दिया। ये घटना सारे मेले में जंगल की आग की तरह फैल गई। सारे बुद्धिजीवी लोग गुरु जी से आत्मिक विचार विनिमय के लिए उनके खेमे में पहुंचने लगे। गुरुदेव जी ने सारे जिज्ञासुओं को एक परम पिता में विश्वास करने और कर्मकांड व्यर्थ के कर्मकांड को त्यागने के लिए कहा और कहा कि ये शरीर आत्मिक दुनिया में गौण है, वहाँ तो मन की शुद्धता को स्वीकार किया जाता है। केवल शरीर को गंगा स्नान करने से परमार्थ की आशा मत रखो। तो ये आज की साखी थी। बोलो जी वाहेगुरु, धन गुरु नानक।